हाय। आज हम हाइपोथैलेमस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। दो पार्ट में हमने क्या क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख ली, बाउंड्रीज देख ली, पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस देख लिया, इंपॉर्टेंट कनेक्शन देख लिया, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। आज हम फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस देखेंगे। फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस में कॉम्प्लेक्स होता है न्यूरोग्लिंडर मैकेनिज्म का। इसमें ये क्या क्या रेगुलेशन करता है, विसरल और वासोमोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। विसरल मतलब क्या होता है, विसरल मतलब इंटरनल इंटेस्टाइन जो होती है आंत, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। वासोमोटर मतलब ब्लड वेसल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। पहला पॉइंट है इसका, पहला फंक्शन है हाइपोथैलेमस का इंडोक्राइन फंक्शन, इंडोक्राइन कंट्रोल, इंडोक्राइन कंट्रोल। जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से जो इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनके नाम है TSH, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, सोमेट्रोपिन हार्मोन, STH सोमेट्रोपिन हार्मोन। नंबर 4, इन सबको हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। लुटिनोजिंग हार्मोन, LH, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और कौन से पार्ट से होते हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स, द हाइपोथैलेमस रेगुलेटेड सिक्रीशन, जो सिक्रीशन होते हैं हाइपोथैलेमस से मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से, उनको रेगुलेट करता है। दूसरा है ये इंडोक्राइन कंट्रोल हो गया, ये सब हार्मोन को सिक्रेट मतलब रेगुलेट करता है। सेकेंड हो गया न्यूरो सिक्रेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन और सीक्रेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। इनको हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है और ट्रांसपोर्ट कहाँ करता है, इनबंडीबुलम में करता है। और ये सीक्रेट कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब। ये इंटीरियर लोब से होते हैं, पोस्टीरियर लोब से होते हैं। कौन से, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, और उनको रेगुलेट करता है। तीसरा पॉइंट है जनरल ऑटोनोमिक इफेक्ट, जनरल ऑटोनोमिक इफेक्ट में जो हाइपोथैलेमस का इंटीरियर पार्ट होता है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, उससे पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, और जो पोस्टीरियर पार्ट है उससे सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। और इसके द्वारा हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, एलिमेंट्री फंक्शन करता है, ये सब फंक्शन करता है। जो हाइपोथैलेमस का इंटीरियर पार्ट है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी करता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी करता है। और पोस्टीरियर पार्ट सिम्पैथेटिक एक्टिविटी करता है। और इनके द्वारा क्या कंट्रोल करता है, इनके द्वारा ये कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी, और एलिमेंट्री फंक्शन, इन तीनों के फंक्शन ये करते हैं।
चौथा पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। चौथा पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस मेंटेन बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। ना तो ये मतलब कि तापमान टेम्परेचर को बॉडी में ज़्यादा होने देता है, ना ही कम होने देता है। हाइपोथैलेमस हीट प्रोटेक्शन और हीट लॉस, इन दोनों को मेंटेन करके रखता है कौन? हाइपोथैलेमस। पांचवा पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ फूड एंड वाटर। जैसे हमें भूख लगती है तो ये हाइपोथैलेमस फीडबैक देता है कि आप खाना खाइए, आपको भूख लगी है। जैसे हमें प्यास लगती है, हमें हाइपोथैलेमस फीडबैक देता है कि आपको प्यास लगी, पानी पीजिए। तो ऐसे ये फीडबैक देता है। सेक्सुअल, छठा है सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब होता है, वो गैमेटोजेनेसिस, रिप्रोडक्टिव के गैमेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है। थैंक यू।